बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफ़ेसर हसन हुमायूं। आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हर पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इफ़ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो ये होती है इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर पेपर में ये कहा जाए P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसका मतलब है P इज़ इक्वल टू है K टाइम्स Q। K इज़ अ कॉन्स्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है K की, अगर हम इसको Q से मल्टीप्लाई करें तो वो P के इक्वल है। P and Q are directly proportional to each other. The question is, and P is equal to 6, P is equal to 6 and Q is equal to 4. आपने ये दोनों वैल्यूज़ पेपर में पुट करके पहले K की वैल्यू निकालनी है। P is 6, बिल्कुल P के नीचे आपने 6 पुट करना है। 6 is equal to K as it is and the value of Q is 4. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो ये डिवाइड होगा। 6/4 इज़ इक्वल टू K। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, K इज़ इक्वल टू 3/2। ये K की वैल्यू निकल आई। अब आपने इस रिलेशन को दोबारा लिखना है, P इज़ इक्वल टू K टाइम्स Q। नाउ द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करके दिखाएं व्हेन Q इज़ इक्वल टू 20। आपने P निकालना है, K आपको आप फाइंड आउट कर चुके हैं। 3/2 into Q is 20. 2 1s are 2, 2 10s are 20. The answer will be 10 3s are 30 will be the value of P. इस तरह के हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कहा जाए A is inversely proportional to B तो आपने पेपर में ये रिलेशन लिखना है, A is inversely proportional to, actually this is the relation, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, इसको आप लिखेंगे A is equal to K times 1/B। और पेपर में आपको उसी तरह A और B की वैल्यूज़ गिवन होंगी, आप पहले K निकालेंगे, उसके बाद वो आपको A और B में से एक वैल्यू देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 20% ऑफ C इज़ इक्वल टू 30% ऑफ D। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 25% ऑफ C इज़ इक्वल टू 30% ऑफ D। आपको पता है ना कि ये परसेंट का मतलब होता है कि 100 डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। एक्चुअली 25/100 ऑफ C इज़ इक्वल टू 30। इस परसेंट के निशान का मतलब है डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है ऑफ D। 25/100 अगर आप करें तो ये आंसर आएगा 0.25। C इज़ इक्वल टू 0.30 D। आपने फाइंड आउट करना है C रेशो D। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट C रेशो D। C रेशो D का मतलब है C/D। इट कैन बी रिटन एज, अब आप क्या करेंगे, C, ये D यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मेरा टारगेट है। C/D इज इक्वल टू 0.30 ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। C/D इज इक्वल टू ये बन जाएगा 30/25। एक्चुअली आपको पता है कि जब हम 0.30 की फ्रैक्शन बनाएंगे ये हो जाएगा 30/100 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 30/25। अब इसकी आपने लोएस्ट टर्म बनानी है। 5 6 30, 5 5 25, 6/5। दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन द पेपर। इसको आप 6/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये C रेशो D है। 6/5 is the correct answer in the exam. Question number 3,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ मैथमेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 3, इफ 9 raised to power a is equal to 27 raised to power b, what is the ratio of a to b? a रेशो b आपका टारगेट है. आपको पता है कि 9 की बेस क्या है. 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2. 3 की पावर 2 मीन्स 3 3 9, और ये a ऑलरेडी पावर में मौजूद है. 27 को मैं लिख सकता हूँ 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 की पावर 3, और ये b ऑलरेडी मौजूद है. अब ये मैथमेटिक्स का रूल आपको पता है, ये बेस है 3 और ये भी बेस है 3. व्हेन बेस आर इक्वल पावर्स विल आल्सो बी इक्वल. ये इक्वल रखेंगे इसके. 2a इज इक्वल टू 3b. चूँकि मैंने निकालना है a रेशो b, इसका मतलब है a ओवर b. ये b यहाँ पे आके डिवाइड हो गया 3/2, तो a रेशो b आपकी बन गई 3/2. दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is the value of ये मॉडुलस साइन होता है. जब भी हम मॉडुलस साइन को हटाते हैं तो कोई भी वैल्यू इसके अंदर होती है वो प्लस बन जाती है. नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. -6 का जब मॉडुलस लेंगे ये हो जाएगा +6, माइनस जब हम इस -8 का मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा +8. एक्चुअली 6 - 8 मॉडुलस ऑफ -2, इसका जब हम मॉडुलस लेंगे तो दैट विल बी +2. इन द पेपर +2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 5, which is the last question of today's lecture. It's also very important. The ages of A and B are in the ratio of 4/5. After 3 years, the ratio of their ages will become, after 3 years, 3 साल गुजरने के बाद उनकी जो रेशो है वो बन जाती है 9/11. What is the present age of B? A very important question. आपको रेशो की बेस का पता होना चाहिए. एक्चुअली 4/5 का मतलब ये है, अगर एक लड़का A फॉर अली 4 इयर्स का है और जो B है बाबर वो 5 इयर्स का है, अगर ये 8 इयर्स का है, ये 10 इयर्स का है. एक्चुअली इसको सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 and 5. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से करूं, ये 8 इयर्स का होगा, ये 10 इयर्स का होगा. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 12 इयर्स का है, ये 15 इयर्स का है. ये रेशो का मतलब है. अगर आप इसकी लोएस्ट टर्म बनाएंगे, इसको दोबारा से कैंसिल कर दें द सेम टेबल, 3 4 3 5 तो वही आंसर आ जाएगा. अगर आपको कोई भी रेशो का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, आपने कोई पीपीएससी का देना है, एफपीएससी का देना है, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन है और आपको रेशो का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने इधर 4x कंसीडर कर लें. सपोज करें कि जो पहला लड़का है, लेट देयर एजेस आर, सपोज कर लिया लेट देयर एजेस आर 4x एंड 5x. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मुझे इस x का नहीं पता, यहाँ पर 1 होता तो 4 और 5 रेशो बनती, 2 होता तो 4 2 8, 5 2 10 बनती, 3 होता 4 3 12 और 5 3 15 बनती. मैंने उसको x सेलेक्ट कर लिया और मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जो एजेस हैं वो दो लड़कों की वो 4x और 5x है. और अब आगे कहा जा रहा है कि 3 साल गुजरने के बाद अगर एक लड़का अभी 7 साल का है, 3 साल के बाद वो 10 ईयर्स का हो जाएगा. अगर कोई अभी 10 साल का है, 3 साल के बाद वो 13 ईयर्स का हो जाएगा. ये है 4x उसकी एज. 3 ईयर्स गुजरने के बाद ये हो जाएगी 4x + 3 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी 5x + 3. और कहा जा रहा है उनकी जो रेशो अब बनती है ना 3 साल के बाद, दैट इज़ 9/11.
ये आपने ज़रूर क्वेश्चन को लर्न करना है, हर पेपर में आपको फ़ायदा देगा। हमने उसकी एजेस लेट कर ली 4x एंड 5x, उन्होंने हमें गिवन दी थी रेशो 4 एंड 5, और ये कहा 3 साल के बाद। अगर कहा जाए पेपर में 6 ईयर्स के बाद तो आप कर देंगे 4x + 6 ओवर 5x + 6, और ये वैल्यू इधर गिवन होगी पेपर में। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 11 4 ज़ा 44x प्लस 11 3 ज़ा 33 इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45x प्लस 9 3 ज़ा 27। 44x को वहाँ भेज देते हैं और 27 को यहाँ ले आते हैं। 45x माइनस 44x दैट विल बी 6 इज इक्वल टू x। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ बी, आपने बी की एज बतानी है, और बी की एज हमने क्या सपोज की हुई है 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट विल बी 30 ईयर्स। और अगर आपसे एक ही रेशो एक ही एज पूछ ली जाए 4 मल्टीप्लाई बाई 6, उसकी 24 ईयर्स है। अस्सलाम वालेकुम।